आप सभी का स्वागत है फाइनेंस गुरु के चैनल पे। और इस बार मैं लेकर आई हूँ इनकम टैक्स रिफंड, क्योंकि कई लोगों के ये सवाल रहते हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे इनकम टैक्स फाइल करने की अंतिम तिथि, डॉक्यूमेंट्स कैसे ऑनलाइन प्रोसेस होता है और किस तरीके से रिफ़ंड आता है, और क्या ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स लगते हैं इनकम टैक्स को फाइल अप करने में। तो आइए इस जानकारी को डिटेल में समझते हैं। तो सबसे पहली बात, हर किसी को जब भी कोई इनकम टैक्स फाइल करता है तो उसको रिटर्न का बेसब्री से इंतज़ार रहता है कि जो हमने टैक्स फाइल अप किया उसका हमें रिफ़ंड कब आएगा। तो आईटीआर फाइल करने के बाद ज़्यादातर सभी टैक्स पेयर को अपने टैक्स रिफ़ंड का बेसब्री से इंतज़ार रहता है। यह आपको बता रहे हैं टैक्स पेयर के बैंक खाते में कितने दिनों में रिटर्न आ जाता है। तो इस वीडियो में हम बताएंगे कि क्या प्रोसेस है, क्या तरीका है और कितने दिनों में आपने जो इनकम टैक्स फाइल किया उसका रिटर्न आपके खाते में आ जाएगा। तो पहली बात तो हम बात करते हैं कि लास्ट डेट क्या है। तो 31 जुलाई तक आप फाइल कर सकते हैं अपना इनकम टैक्स रिटर्न। फाइनेंशियल ईयर 2023 से 24 और असेसमेंट ईयर 2024 से 25 के लिए आप आईटीआर फाइल अप कर सकते हैं। और जो समय सीमा बताई गई है वो 31 जुलाई 2024 ये है आपकी इनकम टैक्स को फाइल करने की अंतिम तिथि। और ज़रूरी नहीं कि हम इनकम टैक्स फाइल अप कर देते हैं तो हमारा प्रोसेसिंग भी हो जाता है। तो हमें मेन ध्यान रखना है कि हमारा प्रोसेस हुआ है या नहीं। और जब एक बार आपका प्रोसेसिंग हो जाता है, जो भी हमने इनकम टैक्स फाइल किया है, अगर वो प्रोसेस हो जाता है, अगर हम ई वेरिफिकेशन के थ्रू अपना कराते हैं तो मान के चलते 15 से 45 दिन ही लगते हैं और आपका जो रिटर्न होता है वो आ जाता है। लेकिन आईटीआर का वी फॉर्म का अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो समय सीमा बढ़ जाती है। तो हम सभी को पता है कि अगर हम किसी भी चीज़ का ऑनलाइन प्रोसेस करते हैं तो उसका समय सीमा थोड़ा कम होता है। तो चलिए जानते हैं ऑनलाइन कैसे फाइल करना होगा इनकम टैक्स रिटर्न। तो ये जो लिंक आपको दिखा रही हूँ www.incometax.government.in पोर्टल, ये सभी जो डिटेल्स हैं, लिंक्स हैं, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, जहाँ से आप स्टेप बाय स्टेप एक एक स्टेप को फॉलो करके आप इनकम टैक्स रिटर्न को अप्लाई कर सकते हैं। तो जैसे कि स्टेप 1 आप देख रहे हैं, हम पोर्टल पे जाते हैं। स्टेप 2 में फाइल इनकम रिटर्न को क्लिक करेंगे। तीसरे स्टेप में हम अपना असेसमेंट ईयर चुनते हैं। और उसके बाद चौथे स्टेप में हमें इस इंडिविजुअल हैं, अनडिवाइडेड फैमिली, हिंदू यानी इंडिविजुअल हैं, प्रोफेशनल हैं, उसका डिस्क्रिप्शन देना होता है। उस लिंक को प्रेस करना होता है। पांचवें स्टेप में आईटीआर टाइप क्या है हमारा, है ना, 7 तरीके के आईटीआर होते हैं, तो आईटीआर टाइप क्या होता है। छठे में आईटीआर टाइप चुनने के बाद 7वें में फ्री फाइल जानकारी अपलोड करनी होगी, जितनी भी आपके ज़रूरी डॉक्यूमेंट हैं। तो ज़रूरी डॉक्यूमेंट क्या क्या होते हैं जो आप लोगों को आईटीआर फाइल अप करते वक्त चाहिए होते हैं, जैसे कि आधार और भी कई ज़रूरी डॉक्यूमेंट हैं, मैं वो आपको बता देती हूँ। तो आईटीआर फाइल करने में पैन, आधार, बैंक स्टेटमेंट, फॉर्म 16, दान की स्लिप, निवेश, इंश्योरेंस पॉलिसी, पेमेंट की रसीद और होम लोन पेमेंट का इस स्टेटमेंट या रसीद, या फिर इन्वेस्टमेंट सर्टिफिकेट। तो किसी भी तरीके का आपने निवेश कहीं पे कर रखा है तो उन सभी का सर्टिफिकेट